हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग के 10:30 या 11 ओ क्लॉक का टाइम होगा और दिन है सैटरडे। तो अभी जो है ना, आज मुझे क्लीनिंग करनी थी अपने मंदिर की। तो ये जो थॉट था ना, ये काफ़ी टाइम से मेरे माइंड में चल रहा था। बट आपने जैसे मेरे लास्ट व्लॉग देखे हैं तो मतलब बेंगलोर से आने के बाद जो है ना, हमारा स्केड्यूल थोड़ा सा टाइट हो गया था। कभी बैंक जाना था, किसी दिन हमने मूवी देखी, तो ऐसे ही चल रहा था। और मंदिर की जब क्लीनिंग करनी होती है ना, तो मुझे ये लगता है कि मैं पीसफुल माइंड से करूं। ऐसा ना हो कि मैं मंदिर की क्लीनिंग कर रही हूँ और मुझे ये लगे अरे अभी तो मेरा ये काम है, ये काम है। तो मंदिर की क्लीनिंग जब भी मैं करती हूँ ना, तो थोड़ा सा जब मेरा माइंड पीसफुल होता है और जब मेरा मन अच्छा होता है, मैं तब करती हूँ। और जब मैं इस तरह से अपने मंदिर की क्लीनिंग करती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मन को जो है ना, काफ़ी शांति मिलती है। तो आज मैंने जो है कल रात से ही सोच रखा था कि सुबह मैं जल्दी जल्दी अपने काम ख़त्म करके मंदिर को क्लीन करूँगी। क्योंकि बेंगलोर से आने के बाद ना पूरा घर तो मैंने ठीक कर दिया था, क्लीन कर दिया था। सिर्फ मेरी सेल्फ लैडर बची हुई है और बस मंदिर ही बचा हुआ था। तो मुझे ना ऐसा फील होता था कि यार, जिस भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, मैं उन्हीं का घर क्लीन नहीं कर पा रही हूँ। अपना घर तो मैंने क्लीन कर लिया। तो ये एक थॉट मेरे मन में चल रहा था और मैं चाह रही थी कि जल्दी से जल्दी इसको क्लीन कर लूँ। कल मैंने सोचा था फ्राइडे में, बट फिर कुछ काम लग गया था। तो आज ना मैं इसको अच्छे से क्लीन करने वाली हूँ। तो 15 डेज़ में घर की हालत तो ख़राब हुई ही थी, साथ ही साथ जो मंदिर था ना, वैसे भी वाइट कलर का और इस पर धूल ना बहुत जल्दी दिखाई देती है। तो ऊपर से तो मैंने इसको क्लीन कर दिया था आने के बाद, और अंदर से भी मतलब थोड़ा बहुत झाड़ वाड़ दिया था। बट जो मतलब प्रॉपर क्लीनिंग होती है, डीप क्लीनिंग, वो नहीं हुई थी। तो मैंने आज सारे भगवान जी को नहलाया था और पूरे मंदिर को कोलिन की हेल्प से अच्छे से क्लीन किया था। जो यहाँ पर नीचे आप कपड़े देख रहे हैं ना बिछे हुए, जो आसन होते हैं, वो भी मैंने सारे मतलब न्यू डाले थे। जो पुराने थे उनको वॉश करने के लिए मैंने रख दिया है। तो सारे भगवान जी को नहलाने के बाद मैंने उनको जो है एक सूखे और साफ़ कपड़े से क्लीन कर दिया था और फिर मैंने अपने मंदिर में जो है भगवान जी को स्थापित कर दिया था। तो ये सब करने में ना मुझे अप्रोक्स 1 आवर लग गया था। साथ ही जो मंदिर के बर्तन हैं वो भी मैं साफ़ करने के लिए किचन में ले गई थी और वहाँ पर मैंने पीताम्बरी वगैरह से सब क्लीन करके रख दिए थे। तो देखिए, यहाँ पर ना मैंने माता रानी को चुनरी वगैरह पहना दी थी और जितनी भी मतलब भगवान जी को मालाएं होती हैं ना, वो भी मैंने क्लीन की थी और बस उन सबको जो है ना मैं यहाँ पर पहना रही हूँ। कन्हैया जी को भी नहलाकर नए कपड़े पहना दिए थे और बस सबका जो है ना मैंने श्रृंगार कर दिया था। तो साफ़ हो जाने के बाद ना मेरा मंदिर कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा था। और सच में ना, जिस दिन मैं मंदिर साफ़ करती हूँ और फिर पूजा करती हूँ ना, तब मेरे मन को बहुत सुकून मिलता है। एक मतलब मुझे ना अंदर ही अंदर एक खुशी मिलती है मंदिर को देख देख कर। और मतलब मेरे साथ ऐसा होता है, जिस दिन मैं मंदिर वगैरह क्लीन करती हूँ अच्छे से, उसके बर्तन वगैरह सब क्लीन करके मंदिर में दिया जलाती हूँ, उस दिन मुझे अलग ही जो है ना एक सुकून मिलता है। तो यहाँ पर पूजा वगैरह सब हो गई थी और जैसे मैंने बताया ना कि सैटरडे का दिन था। तो आज सैटरडे या संडे में ना हमारे घर राजमा या दाल मखनी, इनमें से दो में से बनना ही बनना होता है। क्योंकि हिमांशु की रहती है छुट्टी, तो उन्हें ये रहता है कि एक दिन जो है ना मैं सुकून से बैठकर अपनी पसंद का खाना खाऊं। क्योंकि डेली ऑफिस होता है ना, तो फिर वही 15-20 मिनट में फटाफट से खाना होता है। तो इसलिए सैटरडे या संडे में से एक दिन जो है ना हमारे यहाँ मतलब हमारी पसंद दाल मखनी या राजमा ज़रूर बनता है। तो आज दाल मखनी बनने का प्लान था और मैं मंदिर की क्लीनिंग कर रही थी ना, तो उन्होंने जो है दाल मखनी मतलब हिमांशु ने दाल मखनी में तड़का लगा दिया था। अभी दाल मखनी यहाँ पर पक रही थी स्लो गैस पर। और हिमांशु जो मतलब वो गिने चुने आइटम बनाते हैं, जैसे दाल मखनी, राजमा, और जो भी वो बनाते हैं ना, सच में अमेजिंग होते हैं। दाल मखनी मुझे उनके हाथ की बहुत ज़्यादा पसंद है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की बनाते हैं। साथ ही मैं ना आज यहाँ पर दूध थोड़ा एक्स्ट्रा था, तो मैंने फिर सोचा कि चलो दूध का ना आज जो मीठे जवे होते हैं वो बना लेती हूँ। तो जवों को आज मैंने अवन में मतलब भुना था। कढ़ाई में भुनने का टाइम नहीं था, तो मैंने अवन में उनको भून लिया था आज फर्स्ट टाइम और अच्छे से वो भुन गए थे। तो फिर जवों को मैंने दूसरी साइड रख दिया, वो पक रहे थे अच्छे से।
और यहाँ पर सबको भूख लगाई थी। तो फिर मैं यहाँ पर जो है ना रोटियां बनानी मैंने स्टार्ट कर दी थी। पहले तो प्लान नहीं था रोटी बनाने का, बट डुग्गू को और हिमांशु को दोनों ही को ही जो है ना दाल मखनी के साथ जो लच्छे वाला पराठा होता है ना वो खाना था। और मुझे जो है ना चावल ज़्यादा पसंद आते हैं, तो फिर मैंने आटा लगाया। और यहाँ पर लच्छे वाला पराठा तो नहीं, हिमांशु ने फिर बोला कि पराठा मत बनाओ, बहुत हैवी हो रहा है कुछ दिनों से, कि तुम बस लच्छे वाली ना रोटी बना दो। तो मैं यहाँ पर मतलब मैंने ट्राई किया, और ये जो रोटियाँ थी ना ये मैदा की नहीं थी, गेहूं के आटे की मैं लच्छे वाली बना रही थी। तो इनमें जो है ना इतनी परत खुल नहीं रही थी, बट फिर भी मतलब उसके आसपास तो थी, खाने में सबको मज़ा आया। और जब बना हुआ खाना आपकी फैमिली को पसंद आता है ना तो आप भी खुश हो जाते हो। तो यहाँ पर देखिए ये था, सबने लंच कर लिया था। ये थी मेरी थाली, दाल मखनी थी, रोटी चावल और ये थे मीठे जवे, साथ में था सैलेड और जो ढाबे वाली प्याज होती है वो। तो ये था हमारा आज का लंच वगैरह करने के बाद जो है ना मैंने फिर कोई शूट नहीं किया। और ये था अभी शाम का टाइम, कोई गेस्ट आए हुए थे हमारे घर पर, तो उनके लिए बस मैं यहाँ पर ना चाय बना रही थी। और अभी जो है ना आज धूप निकली हुई थी, बारिश हुई थी फ्राइडे में, बट आज जो है ना धूप निकली हुई थी, तो इसलिए मैंने किचन में जो है ना ये जो कपड़ा मैं हैंग करती हूँ वो कर दिया था, क्योंकि धूप आती है तो फिर गर्मी लगती है। तो यहाँ पर चाय बन रही है, और सिर्फ एक ही पर्सन आए हुए थे, और मतलब हस्बैंड से उन्हें कुछ काम था, तो मैं चाय बना रही थी, तो उनके साथ साथ फिर मैंने हम दोनों के लिए भी चाय बना ली थी। तो यहाँ पर अब जो है ना बारिश हो रही है ना, तो वेदर थोड़ा सा ठंडा हो रहा है, तो मैं फिर अदरक वाली चाय अब बना लेती हूँ। अदरक भी डालती हूँ और जो इलायची होती है वो भी, तो दोनों का टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है। चाय तो बनी रही थी, साथ ही साथ जो भी स्नैक वगैरह मुझे निकालने थे वो भी मैंने निकाल कर रख लिए थे। चाय बस यहाँ पर बनने ही वाली थी। और डुग्गू ना इतना शर्मा रहा था ना उनसे, वो पहले नहीं शर्माता था, बट जब तक वो घर में रहे ना वो रूम से निकल कर बाहर नहीं आया। उसको हमने इतना समझाया बट फिर भी वो नहीं निकल के आया। तो चाय वगैरह हो गई थी, वो भी जा चुके थे, मतलब हार्डली 15-20 मिनट रुके थे वो। और फिर जो है ना मैं फिर से अपने कामों में लग गई थी, शाम का टाइम हो गया था। तो शाम होते ही मैं सबसे पहले तो मंदिर की लाइट जला देती हूँ 6-6:30 बजे। और फिर जो है कपड़े जो वॉश किए थे आज मॉर्निंग में उन सबको जो है मैं उतार कर लेकर आई, और अब मुझे उनको फोल्ड करना था। तो आज मैंने बेडशीट और एक जो टेबल कवर था ना वो भी वॉश किया था, 2 लोट लगे थे आज मेरे। और बारिश में ना कपड़े ऐसे भी हो रहे हैं एक दिन में सूख नहीं रहे हैं, क्योंकि हवा में जो है ना मॉइस्चर काफ़ी है, तो फिर मतलब 2-2 दिन के कपड़े भी इकट्ठे हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर बस मैं इनको फोल्ड कर रही थी, और बेडशीट को मैं थोड़ा मतलब अच्छे से हाथ से प्रेस कर करके फोल्ड करती हूँ, क्योंकि आयरन मैं कभी नहीं करती, और इस तरह से मैं मतलब दबा कर रखती हूँ ना तो प्रेस जैसी ही हो जाती है। उसके बाद मैंने डुग्गू के जो कपड़े थे उसकी काफ़ी सारी शर्ट टी शर्ट एक साथ वॉश हुई थी, तो उनको मैंने हैंग कर दिया। और ये जार मैंने वॉश किए थे ना, तो ये ना इनको सूखने में 2 दिन लग गए। तो मैंने ना ये डाइनिंग टेबल पर रख दिए थे, और आज ये सूख गए थे। और फिर से देखिए आज फिर थोड़ी सी ग्रोसरी आई थी। मैंने कहा था ना कि मेरे घर में कभी भी एक साथ ग्रोसरी नहीं आती, और इसमें ना कहीं मुझसे ही मतलब चूक हो गई। जब हम गए थे ना बाहर, मैंने आपको बताया, तो ऐसा कुछ नहीं था कि हम ग्रोसरी शॉपिंग करेंगे, तो लिस्ट भी मैं बनाकर नहीं ले गई थी, जिस वजह से काफ़ी सारी चीज़ें रह गई थी। तो फिर वो आज हमने जो है ब्लिंकिट से मंगाई। और कुछ मतलब यही होता है जब ब्लिंकिट से मंगाओ ना, तो 1-2 सामान जो मतलब बाद में याद आया वो सब मैंने ऐड किया, तो उसी सब को मैं यहाँ पर समेट रही हूँ। साथ ही जो ये जार है ना, इनमें मुझे जो मैंने बताया था ना स्नैक वगैरह रहता है, तो अभी तो मैं ज़्यादा आइटम नहीं खोल कर रखूँगी, क्योंकि बरसात का मौसम है तो फिर मॉइस्चर आ जाता है। तो ये जो बनाना चिप्स हम केरल से लेकर आए थे ना, ये भी ऐसे ही रखे थे। तो सबसे पहले तो मैंने एक पैकेट जो है खोलकर बनाना चिप्स के जार में डाल दिए, और इनको जो है ना अब बंद करके मैं रख दूँगी। अभी नमकीन वगैरह मैंने ओपन करके नहीं रखी। मैंने सोचा जैसे जैसे मतलब पैकेट खुलेंगे ना वैसे वैसे मैं इनमें ट्रांसफ़र करती चली जाऊँगी। और फिर जो है ना टाइम होगा तभी मतलब 7:30 बजे का, हाँ। और ये ना हिमांशु ने मंगाया था पोर्टेबल टाइप, जो मतलब हवा भरने का होता है ना कार में, मोटरसाइकिल या साइकिल में, ये अगारो को उन्होंने मंगाया था। और ये ना मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर कर दूं।
और ये स्पॉन्सर वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, ये हमने खुद से मंगाया है। तो ये ना पोर्टेबल था बस। ये हमारे पास ना जो गाड़ी है, गाड़ी में के टायर में हवा भरने के लिए पहले भी था, बट उसमें ना केबल लगती थी और वो ना उसकी जो निब थी वो टूट चुकी थी, जो नोब होती है। तो अब उससे ना हवा नहीं भरी जाती थी। और अभी क्या होता है, जैसे पेट्रोल पंप पर ना काफ़ी भीड़ लगी रहती है, तो इतना वेट हिमांशु कभी नहीं करते हैं, तो इसलिए उन्होंने ये मंगाया। और डुगू की साइकिल भी हमारी काफ़ी टाइम से खड़ी थी, उसके टायर में भी जो है ना हवा बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। और ये ना मतलब बहुत ही जल्दी जो है हवा फिल करता है, साथ ही ना इसको यूज़ करना बहुत आसान है। तो इसमें ना ये इस तरह का एक ये क्या आया हुआ था नोब सी, और बस इसको लगाना है आपको। फिर अब मतलब किस चीज़ में आपको हवा भरनी है, जैसे हमें साइकिल में भरनी थी तो साइकिल वाला ऑप्शन चूज़ किया। और देखिए बिल्कुल जो है ना इसमें हवा नहीं थी, और विदिन 1.5 मिनट ना इसने एकदम से हवा इसमें भर दी थी, फुल हो गया था। तो इसको जो है ना ये प्रोडक्ट जो है ना मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूं। क्योंकि आजकल देखिए सबके घरों में साइकिल वगैरह होती ही है, बच्चे वगैरह चलाते हैं, तो बार बार हवा फिल कराने के लिए कहीं शॉप पर लेकर जाओ ना तो बड़ी दिक्कत होती है। हमारे तो आसपास है भी नहीं, इसी वजह से डुग्गू की साइकिल ना काफ़ी टाइम से ये खड़ी थी। तो यहाँ पर ना देखिए प्रेशर मतलब हाई लो करने का ऑप्शन है, और आपको ये भी ऑप्शन है कि आपको गाड़ी का ऑप्शन चूज़ करना है, साइकिल का या मोटरसाइकिल का, और पावर बटन है। तो और साथ ही इसमें ना ऊपर एक लाइट भी दी हुई है, तो काफ़ी अच्छा मुझे लगा, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब फिर जो है ना अभी जैसे बरसात हो रही है ना, तो घर में एक अजीब सी स्मेल आने लगती है, मुझे तो बड़ी आती है, जैसे बाथरूम में से नमी की सी स्मेल आती है, पूरे घर में भी। तो मैं ना इस टाइम पर हर तीसरे दिन ये जो मेरा डिफ्यूज़र है ना इसको ऑन कर देती हूँ, और इसके जो ऑयल मैंने रजनीगंधा वगैरह करके मंगाया ना, उनकी खुशबू इतनी अच्छी लगती है। तो शाम के टाइम ना मैं इसको शाम में या सुबह में जब भी मन करता है इसको मैं ऑन कर देती हूँ, और फिर जो घर है ना पूरा वो खुशबू से भर जाता है। उसके बाद आज कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल भी आए थे घर में, तो उसी सबको जो है ना मैं यहाँ पर वॉश कर रही हूँ। और इस टाइम पर जो है ना हमारा डिनर वगैरह सब हो चुका था, डिनर हो जाने के बाद ही मैं इन सबको जो है वॉश कर रही हूँ। तो एप्पल थे, लीची लेकर आई थी, अभी तो जो है ना मार्केट में सिर्फ मैंगो ही दिखाई दे रहा है, तो मैंगो भी आए थे काफ़ी सारे। और जो खीरे वगैरह जो सब्जियां नहीं थी घर में वो सारी सब्जियां आ जाई थी, तो इन सबको मैंने वॉश करके रख दिया था। और डिनर तो हो गया था, बट जो काउंटर टॉप है ना वो क्लीन नहीं हुआ था, तो अभी मैं फटाफट से अपना जो काउंटर टॉप है ना उसको क्लीन कर दूँगी। काउंटर टॉप मैंने क्लीन किया, और उसके बाद जो भी नट्स वगैरह या सीड मुझे भिगोने होते हैं वो मैंने भिगोए। साथ ही जो फ्रूट और वेजिटेबल मैंने धुले थे ना, तो अभी तो वो सारे गीले हैं, तो उनको फ्रिज में ऐसे तो मैं नहीं रख सकती। तो फिर मैं क्या करूँगी, डाइनिंग टेबल पर ना एक क्लॉथ डाल दूँगी, और फिर सारे फ्रूट और वेजिटेबल को ना मैं यहाँ पर रख दूँगी। तो जब सुबह मैं उठूँगी तो वो सारे ड्राई हो चुके होंगे, और उसके बाद ही जो है ना मैं उनको फ्रिज में डाल दूँगी। तो इस तरह से जो है ना मेरा सुबह से लेकर जो रात तक का रूटीन था ना वो मैंने आज आपके साथ शेयर किया। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके तो फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। तो चलिए मिलती हूँ